गुड मॉर्निंग बच्चों। बृहद मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है संध्या बारी। मलाड म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल की मैं सहायक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। बच्चों, आज हमारा विषय है इंग्लिश। इंग्लिश में आपने टॉपिक हमने लिया है ग्रामर। ग्रामर यूँ आपको पता है व्याकरण। व्याकरण से बहुत सारी चीजें व्याकरण में आती है। उसके अंतर्गत हमने एक टॉपिक लिया है आपके लिए क्लॉज। क्लॉज के बारे में आप सभी लोग बच्चों जानते ही होंगे। ये भी एक ग्रामर का पार्ट है और एग्जाम में आपको क्वेश्चन नंबर 1 के बी वाले सेक्शन में आता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा, आप लोगों को डू एज डायरेक्टेड में क्वेश्चन नंबर 1 के बी वाले में आपको पूछा जाता है कंप्लीट द सेंटेंस बनाने के लिए और 1 मार्क्स रहता है। तो बच्चों उसमें भी आपको क्लॉज दिए जाते हैं और सेंटेंस मेकिंग करने के लिए कहा जाता है कि कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, तो उसी से संबंधित हमारा ये आज का ग्रामर है और सब्जेक्ट टॉपिक है क्लॉज। क्लॉज, व्हाट इज द क्लॉज? सबसे पहले प्रश्न हमारे अंतर्गत ये उठता है कि क्लॉज है क्या। तो उसे हम हिंदी में बच्चों कहते हैं उपवाक्य। क्या कहते हैं? उपवाक्य। ओके, तो यहाँ पर क्लॉज की क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड। इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड। ये क्या है? एक समूह है। किसका? शब्दों का। जो शब्द एक दूसरे से क्या होते हैं? रिलेटेड। यानी आपको ये पता है लेटर्स, वर्ड्स, बहुत सारे वर्डों को मिलकर क्या होता है? एक सेंटेंस बनता है और सेंटेंस के जरिए ही क्लॉज बनता है। तो यहाँ इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड। इट इज अ ग्रुप यानी शब्दों का समूह एक दूसरे से संबंध रखता है, रिलेटेड, तो वो क्लॉज होता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। कॉम्बिनेशन यानी सब्जेक्ट एंड वर्ब में क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक दूसरे से संबंध होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। कॉम्बिनेशन मिलता जुलता होना चाहिए। यानी कोई भी चीज हम सब्जेक्ट और वर्ब में डाल देंगे तो सेंटेंस प्रॉपर नहीं होता है बच्चों। यानी उनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे आप कोई ड्रेस लेते हो और पहनते हो, वियरिंग अ ड्रेस, तो आप उसके लिए क्या करते हो? कॉम्बिनेशन ढूंढते हो। यानी बराबर वो चीजें क्या हो, उस पर अच्छी लगे, इसलिए आप कलर कॉम्बिनेशन देखते हो, पैटर्न कॉम्बिनेशन देखते हो। वैसे यहाँ पर भी है, सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों का क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन होना चाहिए। थर्ड हमारा है रूल, इट हैज अ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ। उस सेंटेंस का क्या होना चाहिए? कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, यानी उसका पूरा अर्थ होना चाहिए। ऐसे ही नहीं, यानी कोई भी सेंटेंस आप मेकिंग करते हो तो उसका क्या होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए। मीन वी कैन कंसीडर अ सिंपल सेंटेंस एज अ क्लॉज। यानी मीन्स यानी उसका कहने का अर्थ यही है, वी कैन कंसीडर, हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं, अ सिंपल सेंटेंस एज अ क्लॉज। सिंपल सेंटेंस क्या है? एज अ क्लॉज, ये एक उपवाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, एग्जाम्पल मैंने कुछ लिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, दे प्ले क्रिकेट डेली। दे प्ले क्रिकेट डेली। वो क्या कर रहे हैं वो लोग? दे प्ले यानी खेलना, क्रिकेट यानी मैच, डेली खेल रहे हैं। डेली यानी हर रोज क्या कर रहे हैं? मैच खेल रहे हैं। द पोलिसमैन कॉट द थीफ। पोलिसमैन किसको पकड़ रहे हैं? थीफ को। यहाँ पर देखो, दे इज सब्जेक्ट, प्ले इज अ वर्ब और ये हमारा क्रिकेट डेली ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारा बच्चों सेंटेंस बनाने के लिए मुख्य जरूरत क्या होती है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट।
और अगर हम विस्तार में जाएं तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से तो यहाँ पर द पोलिसमैन कॉट द थीव, ये सेंटेंस हमारा क्या हो रहा है, बराबर डिपेंड है ना एक दूसरे पर। मैंने वही कहा आप लोगों को, कॉम्बिनेशन होना चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब में। द पोलिसमैन कॉट किसको, द थीव को, यानी हमारा ये कॉम्बिनेशन बराबर है। और कॉम्बिनेशन, बच्चे कहाँ खेलते हैं क्रिकेट, दे प्लेयर क्रिकेट, वो लोग क्या खेल रहे हैं क्रिकेट। तो ये चीजें भी हमारा क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, कंप्लीट मीनिंग आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, द सेंटेंस कैन बी कंप्लीट ऑल थ्री कंडीशंस, सो दिस इज द क्लॉज। ये जो तीन कंडीशन है हमारे बच्चों, ये कंडीशन ही क्या करते हैं, हमें कंप्लीट करते हैं क्लॉज को। दिस सेंटेंस कैन बी कंप्लीट ऑल थ्री कंडीशन, सो दिस इज अ क्लॉज। ये तीन कंडीशन अगर हमारे पास है तो हमारा क्लॉज क्या होता है, कंप्लीट होता है। कंडीशन यानी शर्त बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से हमारे कंडीशन है, इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड में, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट and verb, it has been complete the meaning by itself, mean we can consider a simple sentence as a clause। ठीक है, तो ये हमारे तीन कंडीशन क्या होने चाहिए, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा क्लॉज का। ओके, फिर उसके बाद प्रश्न उठता है बच्चों कि क्लॉज के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ क्लॉज, टाइप्स ऑफ क्लॉज, क्लॉज के कितने प्रकार होते हैं। तो क्लॉज आर डिवाइडेड मैनली इनटू टू पार्ट्स, यानी क्लॉज को दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भाग वो हमारे कौन से हैं, वो ध्यान में रखना है। पहला हमारा है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी क्या, स्वतंत्र क्लॉज। स्वतंत्र क्लॉज यानी उसे किसी की जरूरत नहीं होती है, वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, यानी उसे किसी के और वाक्यों की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपनी बातों को स्वयं बताने में सक्षम है, कहने में सक्षम है, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, दूसरा हमारा है बच्चों डिपेंड क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, डिपेंड रहना, दूसरों पर निर्भर रहना, जैसे हम अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं, यानी हमें कोई भी आवश्यकता होती है हम किसे कहते हैं, अपने पेरेंट्स को कहते हैं, मदर फादर सिस्टर, जो भी आपसे बड़े होते हैं उन पर हम क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। यानी कोई भी निर्णय होता है हमारा, हमारे कौन लेते हैं, हमारे पेरेंट्स उसे लेते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान देना है कि क्लॉज टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कौन से, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, यानी स्वतंत्र और दूसरे पर निर्भर। तो पहला हम देखेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज में बच्चों ध्यान देना, इंडिपेंडेंट क्लॉज डजंट नीडेड एनी अदर क्लॉज फॉर इट एक्सटेंस, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं वो किसी पर निर्भर नहीं होते, एनी अदर क्लॉज किसी पर भी निर्भर नहीं होते हैं। इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस बाय इटसेल्फ, वो अपने आप में ही क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं, वाक्य क्या होता है अपने आप में, कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, इंडिपेंडेंट मैंने पहले ही बताया कि इंडिपेंडेंट का अर्थ होता है स्वतंत्र, यानी किसी पर निर्भर न रहना। तो ये वाक्य भी इंडिपेंडेंट के क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है, यू कैन प्ले ऑन द ग्राउंड। देखो, यू कैन प्ले, यहाँ पर भी यू इज द सब्जेक्ट, कैन इज द हेल्पिंग वर्ब, प्ले आपका वर्ब हो गया, ऑन द ग्राउंड किस पर है, यानी वो कहाँ खेल रहे हैं, यू कैन प्ले, तुम कहाँ खेल रहे हो, ऑन द ग्राउंड, मैदान के ऊपर। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा क्लियर हो रहा है, इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो रही है हमारी इस वाक्य की।
तो और किसी वाक्य की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सेकंड, शी डांस ऑन द स्टेज। शी इज द सब्जेक्ट, dances is the verb, on the stage। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है वाक्य, इसे और मालूमात की किसी की जरूरत है वाक्य चीजों की नहीं, यानी इस सेंटेंस को पूरा दिया गया है और इस सेंटेंस की जानकारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट की गई है, तो इसमें अन्य वाक्य को जोड़ने की जरूरत नहीं है। ओके, थर्ड हमारा है वी सॉ अ थीफ। वी सॉ अ थीफ, हम लोगों ने थीफ को देखा। ठीक है, वी इज द सब्जेक्ट, सॉ वर्ब है। क्लियर, तो यानी किसी भी वाक्य को पहले ही कहा, जब हम बनाते हैं क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर हमें वो सारी चीजें क्या हो रही है, दिख रही है, प्लस इनका कॉम्बिनेशन भी बराबर है, इनमें किसी और वाक्य को जोड़ने के बाद ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ऑल दिस सेंटेंस आर गिविंग कंप्लीट थॉट, so they are independent clause। all these sentence, ये जो सेंटेंस मैंने बताया एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों आपको, ये सेंटेंस गिविंग अ कंप्लीट है, अपने थॉट्स को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट बता रहे हैं, यानी वाक्य को पूर्ण रूप से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए इनमें ये क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारा है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट यानी हम निर्भर रहते हैं, है ना, डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये वाक्य जो उपवाक्य है वो दूसरे वाक्य पर क्या होता है, निर्भर होता है। तो डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, तो इसमें डिपेंडेंट क्लॉज यानी निर्भर रहना, तो ये वाक्य उपवाक्य किसी दूसरे वाक्य पर क्या होता है, निर्भर होता है, तो वाक्य अपना पूरा कर पाता है, यानी अपनी बातों को कंप्लीट कर पाता है। तो इसमें है इट हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है। जब हम डिपेंडेंट क्लॉज का वाक्य बनाते हैं तो उसमें भी इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही होने चाहिए। दूसरी हमारी है शॉर्ट, इट डजंट हैव कंप्लीट थॉट और मीनिंग। लेकिन इस वाक्य जो हमने बनाया है सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर, उसकी जो मीनिंग होते हैं वाक्य के, वो कंप्लीट नहीं होते हैं, यानी अपने आप में वो वाक्य पूर्ण नहीं होता, इसीलिए तो हम इसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं बच्चों। इट इज अ डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज फॉर कंप्लीट मीनिंग। इट इज डिपेंड किस पे होते हैं, ऑन, ऑन यानी ऊपर, किसके, इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी यहाँ पर क्या देखो, डिपेंडेंट जो क्लॉज हमारा है वो किस पर निर्भर है, इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर निर्भर होता है, तब जाकर क्या होता है, वो वाक्य कंप्लीट होता है और उसकी मीनिंग भी कंप्लीट हो जाती है वाक्य की। तो ये चीजें हमें विशेष रूप से बच्चों ध्यान में रखनी है। पहला हमारा देखो, यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक। देखो ये उदाहरण जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज के ही दिए गए हैं यहाँ पर। तो पहला हमारा वाक्य है यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक। यहाँ पर यू कैन डू, ठीक है, ये हमारा हो गया, लेकिन वॉट एवर यू लाइक, वॉट एवर इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं बच्चों, ध्यान में रखना, डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है, ये ध्यान में आपको रखना है कि यू कैन डू व्हाट यू लाइक। दूसरा है आई डोंट नो इट विल बी रैन और बी सनी। ठीक है, आई डोंट नो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन whether it will be rain or be sunny,
ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया बच्चों, जिसे आप डिपेंडेंट क्लॉज भी हम कहते हैं। यानी वाक्य में वॉट एवर यू लाइक, ये भी हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज। किस पर निर्भर है, इंडिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर है। यू कैन डू, ठीक है, आई डोंट नो। तो यहाँ पर जब ध्यान में रखो बच्चों कि इसे पूरा करने के लिए, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज जब इंडिपेंडेंट पर निर्भर होता है, तब हमें whatever, whether, that, who, whom, whose, which, what, why, is, whether, how, when, where इनका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? यानी इसको हम कहते हैं whether it will be rain or be sunny, यानी क्या धूप होगी कि बारिश होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये बातें मुख्य रूप से आपको ध्यान में बच्चों रखनी है। फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ द डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज के टाइप्स यानी कितने प्रकार होते हैं डिपेंडेंट क्लॉज के। तो डिपेंडेंट क्लॉज इज टोटली डिपेंड टू इंडिपेंडेंट क्लॉज फॉर कंप्लीट मीनिंग। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पर ही निर्भर होता है, डिपेंड होता है यानी निर्भर होता है, तो जाके उसकी कंप्लीट मीनिंग जो अर्थ है वाक्य का वो पूरा होकर आता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। उसे 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। किसको बांटा गया है बच्चों, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को 3 भागों में हमने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। पहला है देखो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड थर्ड है आपका एडवर्ब क्लॉज। ये 3 भाग हैं जिसमें 3 टाइप्स ऑफ द डिपेंडेंट क्लॉज को विभाजित किया गया है, डिवाइडेड किया गया है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। ओके, उसके बाद है देखो बच्चों हमारा आ रहा है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज में देखो the clause is act is the sentence as noun, it's called noun clause। यानी the clause act in a sentence of noun, it's called a noun clause। It is a known as dependent clause or subordinate clause। Dependent clause अथवा subordinate clause। Okay, we can identify the noun clause in a sentence by the following words। मैंने कहा ना आपको बच्चों कि अगर हमें हम लोगों को, ठीक है, हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है नाउन क्लॉज को, नाउन क्लॉज के सेंटेंस को, तो उसके लिए वर्ड्स दिए गए हैं दैट, हु, whom, whose, which, what, why, if, whether, where, how and when। बराबर, जिसे हम कहते हैं उसे, कौन, किससे, किसको, जिसमें, क्या, क्यों, यदि, तापमान या मौसम, कहाँ, कैसे और जब, हिंदी में उसे हम कहते हैं। बराबर है, उसी को इंग्लिश में दैट, हु, whom, whose, which, what, why, if, whether, where, how and when। ये चीजें को ध्यान में रखना है कि we can identify, यानी हमें पहचानने के लिए क्या है, नाउन क्लॉज के लिए, सेंटेंस के लिए, ये हमारा मुख्य रूप से हमें ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट है देखो एग्जाम्पल है नाउन क्लॉज के आपको। I hoped that it was true। that it was, I hope, है ना, मैंने उम्मीद कर लिया, that it was true। तो that मैंने पहले ही कहा बच्चों कि हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानने के लिए, डिपेंडेंट क्लॉज को पहचानने के लिए क्या है, ध्यान में रखना है दैट, हु, whom, whose, which, what, why, if, whether, where, how and when। तो यहाँ पर देखो दैट आया, दैट इट वाज ट्रू, ये हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, क्लियर।
दे वांट टू नो वेयर शी लिव्स। तो देखो यहाँ वेयर शी लिव्स, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। वो किस पर डिपेंड है? इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। दे वांट टू नो, बराबर। और दोनों में देखो बच्चों, सब्जेक्ट दे वांट टू नो है, हमारा वर्ब और सब्जेक्ट यहाँ पर भी है। दे वेयर शी लिव, शी लिव यानी सब्जेक्ट शी हो गया, वर्ब आप सॉरी शी इज द सब्जेक्ट, लिव्स इज द वर्ब आपका हो गया। ओके, टेल मी व्हाट यू आर डूइंग, टेल मी, है ना। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है? सब्जेक्ट और वर्ब है, और उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज को पहचानने के लिए मैंने पहले ही आपको बताया है कि इस वर्ड को ध्यान में रखना है। तो व्हाट आया है, यू आर डूइंग, यहाँ पर सब्जेक्ट यू और वर्ब आपका डूइंग आ गया है। तो हमारा, मैंने पहले ही कहा है, किसी वाक्य उपवाक्य को पहचानने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही जरूरी होते हैं। और उसके साथ साथ मैंने बताया था आपको दैट, हु, मोस्ट, व्हिच, व्हाट, व्हाई, इफ, वेदर, वेयर, हाउ एंड व्हेन का भी साथ में प्रयोग होता है। आई नो व्हिच पेन यू वांट, inform him when he will come, I fear that I will fail। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये हमारा क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी जिसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट यानी ये वाक्य पर क्या है? इंडिपेंडेंट पर ये वाक्य हमारा क्या है? निर्भर है। तो जाके हमारा वाक्य जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर हो पाया है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। शी वॉन्ट्स टू नो हु हैज डन दिस, यहाँ पर ये हमारा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज है। हु हैज डन दिस सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्लियर? उसके बाद है हमारा देखो एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज की बातें जो है, हमारे नियम है, उसमें क्या होना चाहिए ये ध्यान में बच्चों आपको रखना है। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये भी क्या है? शब्दों का समूह है। इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब, और इसमें भी क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों ही होना जरूरी है। ये हमारा क्या है? रूल है। इट एक्ट एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, और वो एडजेक्टिव का इस वाक्य में क्या कर इस्तेमाल होना चाहिए? एक्ट होना चाहिए, इसके रोल होना चाहिए, एक्ट होना चाहिए। इसके लिए एडजेक्टिव क्लॉज में इस सेंटेंस का। इट इज अ डिस्क्राइब नाउन और अ प्रोनाउन, उसमें नाउन और प्रोनाउन का वर्णन होना चाहिए। डिस्क्राइब, इसका वर्णन किया जाता है नाउन और प्रोनाउन के द्वारा ही। तो बच्चों हमें पता है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो बताता है इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर? तो वो चीजें भी हमें क्या करना है? एडजेक्टिव क्लॉज के लिए ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारा है देखो रिलेटिव ऑफ द प्रोनाउन व्हिच आर यूज्ड इन एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज, तो यहाँ पर क्या है? नाउन की विशेषता बताने वाले को हम एडजेक्टिव कहते हैं। मैंने ये एग्जांपल आपको बताया है, ठीक है। यानी किस तरह से हम क्या करते हैं? वाक्य को पहचानते हैं और उसमें क्या लगा होता है? दैट, व्हिच, हु, हुज, whom, where, why, when and how दिया होता है। तो मैंने पहले ही कहा है कि नाउन की विशेषता बताने वाले को हम कहते हैं एडजेक्टिव, या नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को हम कहते हैं एडजेक्टिव, यानी विशेषता। ठीक है, यानी इसे हम कहते हैं विशेषण। ओके, यहाँ पर है आपको देखो पहला एग्जांपल है दिस इज द गर्ल हु स्टोल माय ग्रामर बुक। ओके, दिस इज द गर्ल,
Who stole my grammar book? Who stole my grammar book? तो वाक्य क्या है? Who stole, यानी ये अगर ऐसे करेंगे तो who stole my grammar book तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर this is the girl who stole my grammar book. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये वाक्य हमारा क्या हो रहा है बच्चों? कंप्लीट हो रहा है. उसके बाद है I have read the book which you gave me. I have read the book which you gave me. She gave me pen which I wanted. This is the house that Rajesh built. है ना, यहाँ पर that Rajesh built. This is the house that Rajesh built. ये क्या है? घर है जिसको किसने बनाया है? उसे किसने बनाया है? राजेश ने. राजेश ने बनाया है. ये वाक्य पूरा हो रहा है क्या? राजेश ने बनाया है. क्या बनाया है पता नहीं, है ना. तो ये पूरा करने के लिए हमें दैट राजेश built, ये क्या हो गया आपका? डिपेंडेंट क्लॉज. विच आई वांटेड डिपेंडेंट क्लॉज. विच यू गेव मी, ये भी आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया. हु स्टोलन माय ग्रामर बुक, ये भी डिपेंडेंट क्लॉज हो गया. बराबर है. इसमें द गर्ल, द ग्रामर बुक. ठीक है, तो ये चीजें हैं कि किसी भी नाउन प्रोनाउन की विशेषता जब बताई जाती है तब वो एडजेक्टिव यानी इसका इस्तेमाल किया गया है. He is the man whom I admire most. वह व्यक्ति है जिसकी मैं खूब प्रशंसा करता हूँ. He is the man whom I admire most. Admire का अर्थ होता है प्रशंसा करना. वह व्यक्ति है जिसकी मैं खूब प्रशंसा करता हूँ. ओके, whom I admire most. ये हमारा क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज हो गया बच्चों. I met a girl whose eyes were blue. met यानी यहाँ पर मिला, है ना. met यानी मिला. whose यानी उसकी. I met a girl, मैं उस लड़की से मिला. whose eyes were blue, और उसकी आंखें कैसी थी? ब्लू थी. क्लियर. तो ये whose eyes were blue यानी उसकी आंखें ब्लू है. ब्लू क्या हो गया? वो विशेषता बता रहे हैं, है ना. किसकी? उस गर्ल की. क्या हो रहा है? उसकी आंखें कैसी है? ब्लू है, यानी हमारा ये एडजेक्टिव हो गया. दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न. यह वह घर है जहां मेरा जन्म हुआ. बराबर. हाउस इज अ नाउन. यहाँ पर भी सब्जेक्ट और वर्ब है बच्चों. आई वॉज, आई इज द सब्जेक्ट, वॉज इज द वर्ब. और ये आपका क्या हो गया? हाउस, गर्ल, मैन, हाउस, पेन, बुक, ये सब सारे क्या हो गए आपके? नाउन हो गया, है ना. दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न. दिस इज द पार्क वेयर वी प्ले. तो पार्क क्या हो गया आपका? नाउन. वेयर वी प्ले, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज. क्लियर. उसके बाद हमारा बच्चों देखो एडवर्ब क्लॉज. एडवर्ब, एडवर्ब क्लॉज. एडवर्ब क्लॉज के क्या है? मैंने पहले ही कहा कि आपको कि ध्यान में आपको रखना है एडवर्ब क्लॉज में इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी सारे में हमने देखा कि शब्दों का समूह है. शब्दों के समूह से ही तो वाक्य बनता है बच्चों. हमने पहले भी इस बारे में बताया है, आप लोगों से डिस्कशन हुआ है. इट हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. और जो शब्दों का समूह है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों चीजें होना आवश्यक है. इस बात को भी आप विशेषकर ध्यान रखना. जब भी आप वाक्य बनाना तो उस वाक्य में आपका सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही होना चाहिए. इट एक्ट्स एज an adverb in the sentence.
और उसमें क्या होता है, कार्य क्या हो रहा है, यहाँ पर एडवर्ब का कार्य होना चाहिए, यहाँ पर एडवर्ब का कार्य होना चाहिए। वर्ब की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब, है ना। क्रिया की जो विशेषता बताता है वो एडवर्ब कहलाता है। ओके, इट मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव and other adverb in the sentence. We use subordinate conjunction in adverb clause. बराबर। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान में रखना है, एडवर्ब क्लॉज में क्या होता है कि स्टेटमेंट में समय, स्थान, शर्त, तुलना या विरोधाभास का संबंध होता है, तब क्या होता है हमारा एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, उसमें व्हेन, व्हाइल, अनटिल, टिल, आफ्टर, सिंस, एज, इसे हम कहते हैं एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर, ये ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट, व्हेन, व्हाइल, अनटिल, टिल, आफ्टर, सिंस, as, soon as, before, then and whenever। ध्यान में रखना है एडवर्ब क्लॉज किसको प्रदर्शित करता है, टाइम को, समय को। एडवर्ब क्लॉज समय को प्रदर्शित करता है। व्हेन ध्यान में रखना है कब, व्हाइल, अनटिल, टिल, आफ्टर, सिंस, as soon as, before, then, whenever। इस चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। हमारा एग्जाम्पल है, आई गॉट अप बिफोर द सनराइज। ठीक है, आई गॉट अप बिफोर द सनराइज, सूर्योदय होने से पहले मैं उठता हूँ। क्लियर, आई गॉट अप, मैं उठा, ओके कोई बात नहीं। बिफोर द सनराइज यानी सूर्योदय होने से पहले, तो सूर्योदय होने से बिफोर द सनराइज, बिफोर यानी पहले, तो हमें यहाँ समय बता रहा है कब उठा, सूर्योदय होने से पहले। तो यानी मैंने पहले ही कहा है कि ये चीजें ध्यान में रखना है आपको। द सन इज द सब्जेक्ट हो गया, राइज आपका वर्ब हो गया, आई इज द सब्जेक्ट, गॉट आपका वर्ब हो गया, और ये दोनों को क्या हो गया है, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। मैं उठा यानी कब उठा, उसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। सनराइज यानी सूर्योदय होने से पहले, समय की अनुभूति हो रही है, यहाँ पर समय के बारे में बताया जा रहा है। तो हमारा ये कौन सा क्लॉज हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट हमारा 5 hours have passed since he began the work। ओके, उसने जब से कार्य आरंभ किया तब से 5 घंटे बीत चुके हैं। उसने 5 hours have been passed since he began the work। उसने जब से कार्य आरंभ किया तब से 5 घंटे बीत चुके हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आफ्टर आया। मैंने पहले ही कहा बच्चों, बिफोर, सिंस, आफ्टर बराबर है व्हाइल, व्हेन, ये चीजें किसको दर्शाती है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को दर्शाती है, समय को दर्शाती है। तो ये चीजें भी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। डोंट क्राई व्हाइल द चाइल्ड स्लीप। ओके, उसके बाद शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ मी। यहाँ पर भी देखो व्हेन आया, व्हाइल, आफ्टर, सिंस, बिफोर, यानी ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, वेयर, व्हेनेवर, व्हेन। प्लेस यानी एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस यानी स्थान को दर्शाते हैं। ओके, पहला है यू कैन पुट इट whenever you like, whenever
ये दर्शा रहा है ना, यू शुड स्टे वेयर ही इज, वेयर कहाँ, यू शुड स्टे बट कहाँ वो बताया है, और दोनों में सब्जेक्ट और वर्ब है बच्चों, देखो ध्यान दो, यू शुड, यू इज द सब्जेक्ट, शुड वर्ब हो गया, he is the subject, is a helping verb, clear? तो ये ध्यान, go quickly whence you came, whence you can go wherever you want, यानी हमें क्या दिखा रहा है, प्लेस, स्थान को दर्शा रहा है बच्चों, तो ये स्थान को ध्यान में आपको रखना है। ओके, एडवर्ब क्लॉज ऑफ द पर्पस, दैट, so that, list, Ramesh work hard that he may pass, note it down, list, you should forget it, we eat so that we may live। ओके, यहाँ पर that, list, so that इनका इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा है कि। ओके, तो ये ध्यान में हमें रखना है। ओके, adverb clause of reason, because, as, since, in, that। ओके, यहाँ पर he can't run because it is a week, कारण, रीजन बताया गया है, देखिए यहाँ पर रीजन बताना है, कारण बताना है, ठीक है। he can't run, वो दौड़ नहीं सकता, क्यों, because he is weak, वो कमजोर है। राधा couldn't come to school because she was ill, रीजन बताया है because, okay, because as they were injured they couldn't play, since he can't run। ओके, यहाँ रीजन बताना है, यानी कारण बताना है कि क्यों ऐसा हुआ है। ओके, यहाँ पर है एडवर्ब क्लॉज ऑफ द रिजल्ट, so that, such that, रामलाल is so rich he can buy a new car, वो इतना धनी है कि वो एक नई कार खरीद सकता है, वो इतना धनी है कि कार नहीं खरीद सकता है। सो ओके, इट इज सच अ बुक दैट एवरीवन लाइक्स इट, रेनू वाज सो वीक दैट शी कुड नॉट वॉक। तो ये ध्यान में रखना है, दैट ओके, और सो दैट ये चीजें बच्चों ध्यान में रखनी है, जिससे हमें रिजल्ट का पता चलता है, यानी परफेक्ट सेंटेंस का क्या प्रभाव है वो हमें पता चलता है, उसका रिजल्ट निकल कर आता है, कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट होना चाहिए। ओके, एडवर्ब क्लॉज ऑफ द कंडीशन, कंडीशन यानी यहाँ पर कंडीशन रखा गया है, उसमें इफ, अनलेस, in case, on condition that is provided of method, if you work hard you will be successful, unless you work hard you will be fail, if you do not run fast you will be miss the train। okay, if it rains the farmer will be happy। तो यहाँ कंडीशन है कि इस पर निर्भर होता है कौन सा, वाक्य के आधार पर। तो ये आपको बताया गया है कि आप तेज नहीं दौड़ोगे तो आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी, यानी उसमें कंडीशन है। ओके ओके बच्चों, थैंक यू। यहाँ तक आपको मुझे लगता है जितना मैंने बताया है आपको समझ में आया है। एनीबॉडीज क्वेश्चंस, रेज योर हैंड प्लीज। एनी डाउट्स बच्चों, कुछ प्रश्न है आप पूछ सकते हैं मुझसे। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम सोमी
first picture. What? Show me first picture. Okay. Just wait, huh, beta. Oh yeah, okay, yeah. Okay, this. Ma'am, what is meaning of communication? Communication, it is the combination of subject and verb. Verb और subject और verb, यानी क्रिया और verb का combination होना चाहिए. मैंने पहले ही बताया कि कोई भी जैसे आप चीजें खरीदते हो, ड्रेसअप करते हो, तो उसका कॉम्बिनेशन होता है. कोई भी कलर हम किसी के साथ यूज करते हैं क्या, या कुछ भी हम पहनते हैं क्या, यानी सेंटेंस को मैचिंग करने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब में बकायदा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी इसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए. यानी कोई भी हम सब्जेक्ट और कुछ भी हम वर्ब वहां पर नहीं जोड़ सकते हैं. क्लियर? Yes, ma'am. Ma'am, can you explain me what is meaning of colors? What? Please. Sorry. Can you explain me what is meaning of colors? Colors. Yeah. कलर्स में different types of CLAUSE. रंग जो होते हैं बच्चों. जैसे मैंने कहा कि आपने ड्रेस लिया है, तो वो कौन से कलर के साथ कौन से रंग का आप पहनोगे, रंग. ओके, तो रंगों का जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी ये कलर डार्क लाइट होता है, कोई लाइट लाइट पहनता है, कोई बहुत ज्यादा गाढ़ा रंग पहनता है, तो वो कॉम्बिनेशन कहलाता है. क्लियर? Yes, ma'am. ओके. एनीबॉडी प्लीज. टीचर, डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम क्या है? व्हाट? सॉरी. डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बच्चों हम कहते हैं. क्लियर? क्लियर हुआ? डिपेंडेंट मैंने पहले ही कहा, निर्भर रहना, और उसे को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं. ओके. गुड मॉर्निंग टीचर. हाँ बोलिए. गुड मॉर्निंग बच्चा. टीचर, in हाँ. the clause sentence we have two types of sentence, na? हाँ. Okay teacher. Teacher, in the exam there are always give me two types of sentence, na? हाँ, या. Okay teacher. Any questions? प्लीज. देखो बच्चों, आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ द क्लॉज. टाइप्स ऑफ द क्लॉज में डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में पढ़ा है. डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है, मैंने पहले कहा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज स्वतंत्र होता है. डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर होता है, यानी स्वतंत्र पर वो निर्भर होता है. ये हमने पढ़ा. उसके बाद है व्हाट इज द डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में पढ़ा. उसके बाद उसके रूल्स होते हैं, यानी नाउन क्लॉज के बारे में पढ़ा. एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज के साथ हमने यहाँ पर पूरा डिटेल देखा. ठीक है, यहीं पर मेरा समाप्त हो रहा है. ओके.